Hello students, today we are talking about your chapter number 13, Motion and Time. In class 6th, you learned about different types of motions. You learned that a motion could be along a straight line, it could be a circular or periodic. Can you recall these three types of motions? You already know that what is motion. आपको पता है motion किसे बोलते हैं? Motion means the object, the movement of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं मोशन. एंड here table number 13.1 gives some common examples of motion. Identify the types of motion in each case. आप लोग सब क्लास 6 में सर्कुलर मोशन, लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन एंड पेरियोडिक मोशन, ये तीनों मोशन के टाइप्स है उसके बारे में आप सब लोग हैं वो पढ़ चुके हो. सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा हो तो वो मोशन को बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन. देन लीनियर मोशन किसे बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट अगर करता हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर मोशन. एंड पेरियोडिक मोशन किसे बोलेंगे कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट ले उसकी मूवमेंट है वो रिपीट मोड में होती है उसे हम बोलेंगे पेरियोडिक मोशन. आपको टेबल नंबर 13.1 में इसके एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन ये आपको अपने आप फिलअप करना है. फर्स्ट इज सोल्जर इन अ मार्च पास्ट. सोल्जर है वो मार्च पास्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन, क्योंकि एक साथ उसका मोशन होगा एक ही लाइन में. इससे हम किस मोशन में है वो इंक्लूड करेंगे? लीनियर मोशन में. सो इसी तरह तो आपको इसी तरह ये सारे जो एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन और उसके बाजू में उसके टाइप्स है वो अपने आप से फिलअप करने हैं. It is common experience that the motion of some object is slow while that of some other is fast. हम सब लोग जानते हैं कि कोई मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी मोशन मीन्स वो फास्ट होती है. किसी भी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो धीरे स्लो होती है. Here 13.1 slow or fast. We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different time. टाइम के हिसाब से है वो व्हीकल की वो जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of this object as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. अगर कोई भी रोड हो उसमें व्हीकल की डायरेक्शन यानी दिशा है वो सेम है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि को व्हीकल है वो उसकी स्पीड क्या है, वो पहले कहाँ था और आफ्टर 5 मिनट्स वो उसकी पोजीशन है वो कहाँ पे है. सो डायरेक्शन अगर हमें पता हो और सेम डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा हो तो वी कैन ईजीली से दैट विच वन इज़ फास्ट एंड विच वन इज़ स्लो. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. Your 13.1 ये जो आप देख रहे हैं 13.1 एंड 13.2 फिगर, उसमें क्या है? 13.1 फिगर में है vehicles moving in the same direction on a road and 13.2 में क्या है? Position of vehicle shown in 13.1 after some time. थोड़े समय के बाद अगर हम वो पिक्चर देखते हैं तो वो ये जो कार की मूवमेंट और पोजीशन है वो थोड़े समय के बाद है वो चेंज होती है. आप सब लोग देख सकते हैं, है ना? So here look at figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at the some instant of time. Now look at figure 13.2. It shows the position of the some vehicles after some time. From your observation of two figures, answer the following questions. Which vehicle is moving the fastest of all? Which one of them is moving the slowest of all? The distance moved by objects in a
given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For an example, imagine that you have gone to see off your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना होता है तो आप एक साइड पे बाइसिकल रखते हो और एक साइड बस होती है, तो बस है वो ज़्यादा पहले से पहुंच जाएगी और बाइसिकल में ज़्यादा टाइम लगेगा. ऑब्वियसली बाइसिकल में ही ज़्यादा टाइम लगेगा. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? Obviously we can say that the bus is moving faster than the bicycle. We often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. अगर कोई 100 मीटर की रेस हो और हमें सिलेक्ट करना हो कि कौन है वो फर्स्ट आएगा, किसकी स्पीड है वो हाई है, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो वो फर्स्ट आएगा जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा पर उसका जो दौड़ने का टाइम है वो शॉर्ट होगा, तो वो है वो विनर कहलाएगा. इसलिए हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड हाई है और किस चीज़ की स्पीड है वो लो है. 13.2 स्पीड. यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड. In the examples given above, a higher speed seems to indicate that the given distance has been covered in a shorter time or a large distance covered in a given time. कोई भी चीज़ है वो हाई स्पीड में है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमें टाइम दिया गया हो वो टाइम पीरियड में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो उसकी स्पीड है वो हाई है. और लॉन्ग डिस्टेंस हो और हम वो डिस्टेंस कट करने में, रन करने में अगर कम टाइम लगाए तो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ और ऑब्जेक्ट और कोई भी पर्सन है उसकी स्पीड है वो हाई है. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. सबसे कन्वीनियंट वे कौन सा है? कंपैरिजन. अगर हम दो चीज़ की कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करके हम देखें उसकी स्पीड क्या है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन है वो फास्ट, किसकी स्पीड है वो फास्ट है और किसकी स्पीड है वो स्लो है. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. अगर हम दो बस ले और हमें यहाँ से अहमदाबाद जाना हो तो एक बस है वो 4 घंटे लेती है, एक बस है वो 3 घंटे लेती है, तो कौन है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और कम टाइम लगेगा? तो सेकंड नंबर की बस है जो 3 घंटा लेती है वो है वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ से अहमदाबाद का दोनों बस का सेम ही है, पर दूसरी वाली जो बस है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और वो टाइम भी कम कंज्यूम करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड है वो ज़्यादा है. इसलिए कंपेयर करके हम जब कोई भी चीज़ की स्पीड है वो मेज़र करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कम है और किस ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ज़्यादा है. We can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है वो हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट हो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है और वो डिस्टेंस कवर करने में वो कितना टाइम लेता है, उसके हिसाब से हम उसकी स्पीड है वो जज कर सकते हैं. When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, अगर हम कहेंगे कि कार है वो मूव करती है, उसकी स्पीड है वो कि 50 किलोमीटर्स पर आवर, एक घंटे में वो 50 किलोमीटर्स है वो रन कर सकती है. However, a car seldom moves with a constant speed for an hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed.
कोई भी कार हो तो वो ऐसे जल्दी से है वो 50 किलोमीटर्स डायरेक्टली स्पीडोमीटर में कवर नहीं कर देती है। पहले उसकी स्पीड, वो जब स्टार्ट होती है तब उसकी स्पीड 0 होती है, फिर 20, 40 और देन आफ्टर 50 की स्पीड से वो 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर रन है वो कवर कर देती है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो हम कह सकते हैं कि कार है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर्स है वो पर आवर में वो रन कट कर देती है। वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 1 आवर। हम क्या कंसीडर करेंगे कि कार ने 1 घंटे में कितना टोटल डिस्टेंस है वो कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो उसकी स्पीड होगी। We do not bother where the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated here is actually the average speed of the car. In this book, we shall use the term speed for average speed. अगर हम यहाँ पे स्पीड का मतलब समझना हो तो हम कौन सी स्पीड है वो कंसिडर करेंगे, जो एवरेज स्पीड होगी वो हम कंसिडर करेंगे। पहले उसकी स्पीड 20 है, फिर 30 होगी, फिर 50 होगी, तो हम 1 घंटे में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है वो ही उतने किलोमीटर ही हमें उसकी स्पीड है वो कंसिडर करनी है। सो फॉर अस the speed is the total distance covered divided by the total time taken. स्पीड हम किसे बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है और वो डिस्टेंस कवर करने में वो कितना टाइम लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance in class 6. स्पीड हम कैसे, वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है वो डिटरमाइन करनी है। वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस है वो कवर करने में वो कितना टाइम लेगा वो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस, डिस्टेंस है वो कितना कवर होगा वो क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो। बट हाउ डू वी मेज़र द टाइम, वो डिस्टेंस कवर करने में वो कितना टाइम लेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है इतना डिस्टेंस हो तो उसमें वो कितना टाइम लेगा वो हमें सीखना है। लेट अस फाइंड आउट, वो हमें अगला जो आपका टॉपिक है उसमें हम ऐसा सीखेंगे 13.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम।